हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इन तीनों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये सभी क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखेंगे आप कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहे या कभी कभी एग्जाम में ऑक्सीकरण ना कहकर उपचयन अभिक्रिया भी कह देता है। तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहे तब भी वही बात है, उपचयन अभिक्रिया कहे तब भी वही बात है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देख रहे हैं ऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीजन एक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोग करता है, संयोग मतलब होता है जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो परिभाषा आप यही लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का संयोग का एक हम चलिए इसका एग्जाम्पल से भी हम समझा देते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे पहला, मान लेते हैं हमने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं। देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया कराते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था। अब ये क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़कर H2O बना दिया है। तो बताइए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ रहे होंगे। अब समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन है, तो इधर हम 2 से गुणा करा देंगे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी हम 2 से करा देंगे, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये समीकरण संतुलित है, पहला आपने समझ लिया। दूसरा अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं, मान लेते हैं देखिए कॉपर को हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, अब ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया है, संयोग कर लिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा अभिक्रिया, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगा। समीकरण संतुलित है, कॉपर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर 1 है, 2 से गुणा करा देंगे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे 1 कॉपर है, तो 2 इधर करा देंगे, ठीक है। अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो यदि आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, परिभाषा लिखने के बाद ये 2 आपको रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। आते हैं दूसरे पर। अब दूसरा आता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लिया, अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होता है।
अपचयन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग मतलब ऑक्सीजन उससे निकलता है उसमें से, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा ही पहले हम लिखते रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन का वियोग होता है मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकलता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम जिंक ऑक्साइड को ले लेते हैं और इसको कार्बन से क्रिया कराते हैं। जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर केवल जिंक बनेगा और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ से जिंक से निकल जाता है और यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जिंक और यहाँ पे CO बना दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ था, पहले संयोग किया हुआ था अभिक्रिया से पहले। अब देख रहे हैं इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, मतलब ऑक्सीजन वियोग किया है। तो ऐसी अभिक्रिया को ही तो हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं ना। हमने क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा जो एग्जाम्पल है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप एक कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको सीरियस होकर यहाँ पे सुबह में और शाम को हमेशा आपके लिए वीडियो अपलोड कराया जा रहा है। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है, तो आगे भी यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। जो भी हमने कह दिया है आपको कि 1 महीने में आपके पूरे फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का हम चैप्टर है वो कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम आपको रेगुलर आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, सामाजिक विज्ञान हो, पूरा हम कराएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। जब भी वीडियो अपलोड होता है उसको ध्यान से देखिए और वहां से पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।